हेलो तो वेलकम टू ICM चैनल। सो आई एम से डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा यहाँ पे नाइका शेयर होगा, दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स, तीसरा आपका होगा IRFC और लास्ट में आपका होगा विप्रो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलो यार पहले स्टार्ट करते हैं नाइका के बारे में। नाइका में जो है ना लगभग 4.25% का यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दिया। उसकी वजह मैंने दिखाया भी था, लेकिन यहाँ पे जान लो तेज़ी की वजह था 299 करोड़ का यहाँ पे आपका बाई होते हुए दिखाई दिया था एक कंपनी के द्वारा, जिसके कारण यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो गेम जो है ना, गेम स्टार्ट जो है बहुत पहले से आपका गेम स्टार्ट कंपनी ने यहाँ पे कर दिया है। जब यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड डेट जब आपका 3 नवंबर से बढ़कर जब आपका 11 हुआ था 11 नवंबर, ठीक है, रिकॉर्ड डेट उसी दिन यहाँ पे गेम हो गया था, जो मैंने कहा था। क्योंकि यार 10 तारीख को यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्ड डेट यानी कि जो आपका लॉकिंग पीरियड आपका खत्म होने वाला था, और यहाँ पे इन्वेस्टर को रोकने के लिए यानी कि जो इन्वेस्टर जो चाह रही थी, जैसे जब लॉकिंग पीरियड खत्म होता है तो क्या करते हैं बड़े बड़े आपका इन्वेस्टर यहाँ पे बेचते हैं। ठीक है, जो भी उनका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो भी बेचते हैं, यदि स्टॉक खराब हो तो भी फिर बेचते हैं। ठीक है, जो भी तो यहाँ पे रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे आपका 10 नवंबर को यहाँ पे आपका 11 नवंबर का रिकॉर्ड डेट किया, जिसके कारण यहाँ पे जो है आपका शेयर होल्डर जो भी है वो यहाँ पे ना बेचे बोनस के कारण। ठीक है, बोनस का यहाँ पे फायदा के लिए। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि बोनस अभी तक यहाँ पे आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि यार देखो रिकॉर्ड डेट के बाद जो है ना, यानी से मान लो आपका जो 11 तारीख रिकॉर्ड डेट था तो यहाँ पे प्लस जो है 15 और जो लो, ठीक है, 15 दिन तक लगभग यहाँ पे आपको टाइम लगता है जो भी बोनस जो शेयर है वो आपके अकाउंट में पहुँचने के लिए। ठीक है, ऐसा हम सब बोल सकते हैं, तो ये टाइम लगता है। इसी टाइम को यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा गेम खेला है, जो है सेलिंग होते हुए ना, जो सेलिंग जो हो रहा था ना उसको यहाँ पे रोकने के लिए एक बड़ा गेम है। लेकिन तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन चलेगा यार, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद तो यार जो भी होगा वो तो यहाँ पे होने ही वाला है। ठीक है, देखो यार कंपनी ख़राब नहीं है नाइका। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन जो वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि इसका जो कंपटीटर जो है ना, एक बड़े बड़े यहाँ पे आपको ई-कॉमर्स से जो है एक बुल यहाँ पे कंपटीटर है। पहला कौन सा आपका अमेजोन देख लो, दूसरा फ्लिपकार्ट और कई सारे और भी यहाँ पे कंपटीटर आपको देखने को मिलते हैं, जो इसको भारी आपको टक्कर मिलता है, जिसके कारण इनको जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे आपको कम करना पड़ता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी मेन वजह है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है कंपनी का वैल्यूएशन। ठीक है, पी देख लो तो लगभग 199 का पी है। खुद यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको हाई पी है, प्राइस तो ज़्यादा यहाँ पे आपको पी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक वजह है। प्लस यार बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यार क्या उनका होगा, पैसा बहुत ज़्यादा उनका पैसा आपको फंसा हुआ है। 2000 में उन्होंने बाई किया हुआ है, 2500 में बाई किया हुआ है। देखो बाई किया हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो है ना कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा मत लगाना। बहुत से लोग यहाँ पे क्या लग रहा हो कि नहीं यार अभी एक अच्छा मौका आ रहा है, यहाँ पे आपको 190 192 है, बाई कर लेते फिर ये मौका देखने को नहीं मिले। ठीक है, देखो ये तो मैं नहीं जानता कि आपको आगे मौका मिले या नहीं मिले, ये तो नहीं जानता, लेकिन अभी के हिसाब से आपको बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर में ही आपको चलते हुए ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे आप जो है और ज़्यादा पैसा लगा दो इसको मेकअप करने के लिए और कोई फ़ायदा देखने को ना मिले, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे आज एवरेज करते हैं और यहाँ पे 2 महीने बाद आपका जो पैसा निकल जाएगा या आपका 1 साल पैसा निकल जाएगा, वो मुझे यहाँ पे अब नहीं लग रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा और ज़्यादा भी टाइम आपको लग सकता है, तो ये चीज़ ज़रूर फोकस में आपको रखना है। ठीक है, तुरंत ऐसा नहीं करना है कि अब बस बाई कर लो एवरेज हो जाएगा तुरंत पैसा निकले, नहीं। हाँ, यदि आपका जो है यहाँ पे टोटल जो एवरेज प्राइस जो है 200 होगा, 220 होगा, आपका इस हिसाब से होगा, तो फिर यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हो जल्दी पैसा निकालने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपने बाई किया पहले से बाई किया हुआ है 2000 में या 2500 में, तो फिर मैं अभी सलाह बिल्कुल भी नहीं देने वाला एवरेज के रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कंपनी जब बोनस अनाउंस करती है उस समय यहाँ पे तेज़ी आता है। ठीक है, जब यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड जब खत्म होता है उसके बाद भी यहाँ पे तेज़ी आती है, लेकिन उसके बाद यार आपको जो करेक्शन मिलेगा। ठीक है, और इस करेक्शन का मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, और बीच में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला भी था, जहाँ पे 212 तक आपको जो स्टॉक चला गया था। ठीक है, बोनस के बाद फिर से घट के लगभग आपका 185 तक आपको शेयर आ गया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे
आज जो तेज़ी हुआ है ना, वो तेज़ी आपका बाइंग होते जो दिखाई दिया इसकी वजह से। लेकिन बहुत सारे फंड जो है यहाँ पे आपको सेलिंग होते हुए आपको दिखाई दिया है, ठीक है। जैसे कि कैनरा बैंक भी फंड है, उनका भी यहाँ पे जो कैनरा फंड है उनका भी यहाँ पे सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब भी है, ठीक है, ये सही फैक्टर है, तो ज़रूर यहाँ पे आपको फोकस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बाई कर लो, यहाँ पे तेज़ी हुआ है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। प्लस आपको जो डिलीवरी देखोगे तो लगभग 26% आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, कभी कभी यहाँ पे कुछ 18% भी आपको जो डिलीवरी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से आप खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो होप इसके रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। यदि कुछ भी आपका एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में जरूर यहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखो टाटा मोटर्स का यहाँ पे जो मेन जो 2-3 अपडेट है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके पहले, ठीक है। सबसे पहली बात, टाटा मोटर्स जो है ना एक अच्छा शेयर ज़रूर है, लेकिन इसका फंडामेंटल जो है वीक है, ठीक है। फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह जानते हो क्या, मैं थोड़ा वो दिखा भी दूँ। 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे देख लो, ठीक है, लगभग यहाँ पे आपको लगातार ही घटते हुए आपको दिखाई दे रहा था। जहाँ 400 का स्टॉक था 2018 में, देखो मैं कोविड के पहले का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कोविड के बाद का नहीं, कोविड में नहीं, कोविड के पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे 2018 में भी लगातार घटते हुए आपको दिखाई दे रहा था। 400 से घटकर आपका जो है 200, 250, लगभग 150 तक आपको आते हुए दिखाई दिया। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो इसकी वजह साफ है, फंडामेंटल वीक। अब यहाँ पे ये जो तेज़ी है ना, ये तेज़ी इस तरह की फिर तेज़ी यहाँ पे क्यों देखने को मिली है। सबसे पहली बात ईवी, ठीक है, ईवी का जो है ना ये अभी आपको क्या चल रहा है जानते हो। एक मैं बोलूँ ना, यहाँ पे एक ऐसा लोग समझ रहे हैं कि ईवी जो है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा और टाटा मोटर्स को बढ़ा देगा। मैं इस बात से सहमत हूँ, ठीक है। पूरा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे होता है, पूरा यहाँ पे ऐसा से रख सकते हैं, क्योंकि देखो टाटा मोटर्स ईवी के मामले में सबका जो है ना यहाँ पे एक अच्छा बाप स्टॉक है, ठीक है। पूरे कंपटीटर का यहाँ पे को हालत ख़राब कर देता है टाटा मोटर्स की। देखोगे तो टाटा मोटर्स का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको नेक्सन ये सब ज़्यादा यहाँ पे आपको बिकते हुए दिखाई देता है, ठीक है, ईवी सेक्टर में। और इसी का यहाँ पे आपको जो मार्केट है ना वो भी जो टाटा मोटर्स का ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पर मंथ जो आपका सेल्स का जो आपको रिपोर्ट देखने को मिलता है उसके हिसाब से देखोगे तो लगातार ही यहाँ पे आपका ईवी जो है ना, ईवी का जो सेल्स है वो गेन होते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो एक चीज़ समझ लो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कभी भी किसी स्टॉक को यहाँ पे जज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि जब स्टॉक यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में उसका बिजनेस का ग्रोथ है और यहाँ पे बाई कर लो, नहीं, ऐसा मत। अभी प्रेजेंट उसका क्या चल रहा है, यदि प्रेजेंट यार ख़राब होगा, प्रेजेंट जब इसका फंडामेंटल जब धीरे धीरे वीक होते रहेगा तो फिर ये वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसे करेगा, वो लॉन्ग टर्म में टिकेगा कैसे, तो वो भी चीज़ें देखना चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं यार, TCS तो एक अच्छा स्टॉक है, टाटा मोटर्स एक ख़राब स्टॉक है, नहीं, TCS का टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है, बाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे TCS एक अच्छा स्टॉक है तो टाटा मोटर्स भी एक अच्छा ही स्टॉक है, ऐसा सोचोगे तो फंस जाओगे शेयर मार्केट में, ठीक है। हर सेक्टर का, हर कंपनी का एक अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग यहाँ पे आपको जो मैनेजमेंट है, अलग अलग सेल्स है, अलग अलग प्रॉफिट है, मार्जिन है, हर चीज़ यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा जज मत करना, क्योंकि मैंने बहुत से लोग यहाँ पे जो सुना है, नहीं यार ये है वो है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देख लो यार, आपको जो TTML जितना कंपनी कमाती नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको जो क्या करती है, इंटरेस्ट ही आपको भरती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से खुद आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टाटा से ये मत समझना कि कंपनी एक अच्छी ही कंपनी है, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल दिखना ज़रूरी होता है और इसका फंडामेंटल देखोगे तो वीक ही आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे थोड़ा डर लगता है, लेकिन इस सेक्टर में यानी कि ईवी सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ का पूरा चांस है। तो यदि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो ही फिर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना, वरना यहाँ पे फिर आप जो अवॉइड भी कर सकते हो। अब देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जब यहाँ पे 390 जब यहाँ पे स्टॉक चला था, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका 430 420 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा यहाँ पे क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दिया और लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। जो मुझे बहुत सारा कमेंट भी आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो उसके लिए यार 1 लाख जरूर बनता है जिनका यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट आपका हुआ है तो जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। प्लस यहाँ पे अभी एक चीज़ और जानो, क्या अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो लेवल तो जो है ना, लेवल यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा वेट ही करने का एक सलाह देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 435 के ऊपर यहाँ पे गया था, लेकिन फिर यहाँ पे आपको डाउन चला गया है, सस्टेन करते हुए दिखाई देता तो 450 तक भी आपको चला जाता, लेकिन फिर से यहाँ पे डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, नहीं तो 410 का टारगेट फिर से देखने को मिलेगा और नहीं तो यार 435 तक फिर जाते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन जब तक 435 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे तब तक अभी फ्रेश बाय यहाँ पे अभी बिल्कुल भी
नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ का जरूर फोकस में करो, फोकस में रखना। यदि आपको तुरंत पैसा चाहते हो या तुरंत यहाँ पे 1 महीने के अंदर कुछ चाहते हो कि रिटर्न मिल जाए, तो इसको जरूर यहाँ पे आप फोकस कर, क्योंकि मैंने चार्ट देखा है और चार्ट आपको यही जो है आपको बता रहा है, ठीक है। और मैंने इसके पहले भी आपको चार्ट में यही बताया था, क्योंकि देखो बार बार यहाँ पे जो है 390 380 पे बार बार आपको रिटेस्ट कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, फिर यहाँ पे आपको आगे जंप कर रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ही बताया था और एक अच्छा प्रॉफिट भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो इसके लिए यार तो जरूर से लाइक करना, लेकिन हाँ अभी जो मैंने बताया तो जरूर फोकस में रखना, ठीक है। और देख सकते हो कि 5 साल रिटर्न में कंपनी जो है यहाँ पे निगेटिव रिटर्न आपको देती है, तो जो मैं बता रहा था यही आप फोकस खुद से यहाँ पे देख सकते हो। यदि आप पैसा लगा रहे हो और 5 साल में जब आपको निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा पैसा लगाने का, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ खुद आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है IRFC, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको 1.5% तक ऑलमोस्ट जो गिरावट आपको देखने को मिला है, तो लोग फिर से डर गए हैं, ठीक है। अब उसे लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं अभी आगे नहीं जाएगा, वो नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, फिर से 20 में आ जाएगा, 21 में आ जाएगा। देखो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से जो टेक्निकल जो बता रहा है वो पूरा बता रहा है कि यहाँ पे आपको 30 का जो टारगेट जरूर आपको देखने को मिलेगा। और बीच में तो यहाँ पे कुछ जाते हुए भी आपको लगभग दिखाई दिया था, ठीक है। जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है कि मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सॉरी यहाँ पे आपको लगभग 28.5 तक आप जाते हैं आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो बस यार 1.5 रुपये कम है, लेकिन मेरे हिसाब से जो टेक्निकल बता रहा है वो जरूर आपको एक बार 30 का टारगेट यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखो कंपनी जो है ना इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर का वैसे करना था, प्लस यहाँ पे आपको बयान भी आ रहा है कि 400 वंदे भारत यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा, प्लस जो है 34,000 करोड़ का यहाँ पे आपको जो सेक्रेटरी भी आपको अपग्रेडेड आपको होते हुए दिखाई देगा। तो सारा जो फाइनेंस का काम यहाँ पे आपको जो है IRFC का ही है, ठीक है। तो खुद आप समझ सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको जो इनके द्वारा रेलटेल, RVNL, ठीक है, IRCTC सबको यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सारे को यहाँ पे पुशअप जो है एक अच्छा पुश आपको देखने को मिलेगा। तो जरूर फोकस बनाकर चलना। ये स्टॉक को ऐसा समझना कि एक छोटा स्टॉक है, ये आगे का पूरा पॉसिबिलिटीज नहीं रखता, नहीं है। खुद यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे अपने IPO प्राइस से यहाँ पे जो कम चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन मात्र 2-3 दिन में ही, ठीक है, एक गजब का आपको रिटर्न यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। तो बस वही है, पेशेंस रखो। कंपनी जब सही होगी खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगी। कंपनी खराब होगी तो पेशेंस रख के भी कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के बारे में जानना सीखो। नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कर सकते हो, क्या डाउट है वो मैं पूरा यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यदि ऐसा पॉसिबल हो तो फिर। लेकिन खुद से भी यहाँ पे आप जो स्टडी करो तो ही आपको समझ में आएगा। किसी के कहने पे या किसी के और के सुनने पे यदि ऐसा कुछ फैसला लोगे तो फिर एक ना एक दिन जरूर किसी स्टॉक में फंस जाओगे। जैसे मान लो आप जो आपको किसी ने कुछ बोला कि यहाँ पे स्टॉक बाई कर लो, तुरंत यहाँ पे आपको जो ये चला जाएगा 1100 चला जाएगा, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। अब जब आपने बाई कर लिया, प्रॉफिट आपका हो गया, आपको भरोसा हो गया, फिर से 1-2 दिन बोला, फिर से आपने बाई किया, फिर आपको भरोसा हो गया, लेकिन जिससे फिर गिर जाएगा ना तो फिर आप उसे यहाँ पे गाली देने वाले हो। तो इसलिए उससे अच्छा नहीं तो आप खुद से स्टडी करो। गलत भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मालूम चलेगा कि जो मैंने यहाँ पे क्या गलती किया था जिसके कारण यहाँ पे आपको जो गिरावट या मुझे लॉस यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सब स्टडी कर सकते हो और इससे को जरूर फोकस करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो है सेक्टर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कर सकता है। तो जरूर आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। तो अब जो आखिरी स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको विप्रो के बारे में। देखो विप्रो जो है ना एक अच्छा ज़बरदस्त स्टॉक है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार इसका मात्र 400 प्राइस है, ये है आपका जो इन्फोसिस से यहाँ पे ख़राब स्टॉक है, ये स्टॉक है। देखो कंपेयर मत करो, ठीक है, किसी स्टॉक से यहाँ पे कंपेयर मत करो। विप्रो के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि ये स्टॉक कैसा है और कितना ज़्यादा आपको बोनस देता है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे पूरा चार्ट देख लोगे ना तो खुद आपको समझ में आपको आ जाएगा कि विप्रो कौन सा स्टॉक है, कैसा स्टॉक है और क्या दमखम आपको रखता है, ठीक है। तो जज ऐसा मत करो कि प्राइस यहाँ पे मात्र 400 है तो ये कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना। बहुत से लोग यहाँ पे मैंने देखा है कि ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल भी ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे जो जिनका मार्केट एक्सपीरियंस 20 साल का है, 25 साल का, उनसे जाकर पूछो कि विप्रो क्या कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे जो कंपनी ने जो आपको रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया है। सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, विप्रो आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। आज बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर रहे हैं, 700 में बाई किए हुए हैं या 600 में बाई किए हुए, जो भी आपने बाई किया हुआ है, लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यार कब स्टॉक आगे जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, टाइम लग सकता है क्योंकि ये एक उस तरह की स्टॉक नहीं है जो लगातार ही आपको तेजी होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। बीच में करेक्शन होता है और एक लंबा समय भी लगता है तेजी होने में, ठीक है, तेजी जब भागता है तब। लेकिन यहाँ पे बेसिस
पेशेंस रखोगे और यहाँ पे आप जो एवरेज कर लेते हो तो फिर मैं तो बोलूँगा आपको आराम से होल्ड करके रखो, खुद आपको ऑटोमेटिक इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आज जो यहाँ पे आप 100 शेयर बाई किए उसका कल 10 साल बाद देखोगे तो यहाँ पे 500-600 आपका जो शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी बोनस यहाँ पे लगातार आपको इशू करती है 4 साल में, 3 साल में, ठीक है। तो खुद यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्लस यहाँ पे कंपनी जो है अपने कामों को यहाँ पे एक्सपेंड करते भी आपको एक्सपेंशन करते हुए आपको दिखाई दे, जैसे आपका दुबई में हो गया, प्लस यहाँ पे आपको जो यूरोप में बड़े बड़े अपने सेक्टर यहाँ पे जो डेवलप कर रही है, ठीक है, वहाँ पे अपना जो है जो आपका प्रोडक्शन जो यहाँ पे होता है, आपका विप्रो का जो ऑफिस है वो सारा यहाँ पे आपको एक्सपेंड आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, और आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए ऐसे स्टॉक को। देख लो तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 80% का ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है। बहुत लोग बोलेंगे यार कम है, हाँ कम तो है, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। प्लस आपको जो बिगनर के लिए स्टॉक है, यदि आपका मार्केट में यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, ठीक है, 1 साल के अंदर है, तो जरूर यहाँ पे आप विप्रो जैसे स्टॉक हो गया, प्लस आपको जो रिलायंस हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको HUL हो गया, ये सब जरूर यहाँ पे आपको फोकस में रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में भी यहाँ पे ज़रूर मौका देना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये स्लो चलेगी लेकिन पैसा जरूर आपको बना के दे सकती है। ये कंपनी पूरी काबिलियत आपको रखती है। हाँ, इस बार Q2 का रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला था, लेकिन कंपनी का ऐसा मानना था कि यहाँ पे आपको जो कम्युनिकेशन के कारण भी बहुत सारा यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर में कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है और जो आपको रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है, ठीक है, बाकी सबके कंपेरेटिवली। लेकिन हाँ, स्टॉक पूरा फंडामेंटल मजबूत है, आराम से आपको होल्ड करके चलना चाहिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।